नमस्कार दोस्तों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द सम जमा ज्ञा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। परिभाषा: संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ आदि का नाम ही संज्ञा कहलाता है। उदाहरण: राम, टेबल, इंदौर, प्रेम, लोहा इत्यादि। नोट: संज्ञा के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद: पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने एक भेद बताया है, जातिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी भाषा में दो भेद हैं, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, जिसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। संज्ञा के मूल प्रकार। गणना के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद देखेंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? वह शब्द जिसके द्वारा किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं रमेश, सागर, ग्वालियर, गंगा, हिमालय, भारत, दैनिक भास्कर इत्यादि। तो जिससे क्या पता चलता है? एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। पर्यायवाची, जैसे पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची नग, पहाड़, गिरि, शैल, अचल, भूधर, महीधर, धराधर। तो यह संज्ञा इनमें भी संज्ञा होती है। पर्यायवाची शब्दों में भी संज्ञा होती है। अब हम आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? स्त्री पुरुषों के नाम होते हैं, जैसे राधा, मुकेश, और गांव, शहर, कस्बा, देश का नाम पालाखेड़ी, इंदौर, भारत। समाचार पत्रों व पुस्तकों के नाम दैनिक भास्कर, रामायण, महाभारत। भाषा व लिपियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, रोमन। देवी देवताओं के नाम लक्ष्मी जी, विष्णु जी, पार्वती, शिव जी। दुर्ग, किला, इमारतों के नाम मांडू का किला, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, इंडिया गेट। नदी, झील, सागर, महासागर, पर्वतों आदि के नाम गंगा, हिंद महासागर, हिमालय। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, रक्षाबंधन। जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: नदी, पहाड़, बच्चा, आदमी, औरत, झील, सागर, देश, शहर, कुत्ता, बिल्ली, मकान। जिस भी शब्द से जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में और देखते हैं। दैनिक उपयोगी वस्तुएं, जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, किताब, साइकिल, यह जातिवाचक संज्ञा है। शरीर के अंग,
हाथ पैर नाक आँखें बाल। पद का नाम शिक्षक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नौकर। रिश्तों नातों के नाम भाई बहन, चाचा, बुआ, फूफा। फल फूल के नाम पपीता, आम। और जीव जंतु के नाम बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, बाघ आदि। क्रमांक 3 समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसके समूह, संघ, समुच्चय में होने का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण प्राणी बोधक समूह कक्षा, परिवार, भीड़, सेना, पुलिस टीम आदि। और वस्तु बोधक गट्ठर, कुंज, गुच्छा। समूहवाचक शब्दों के प्रयोग से भी समूहवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उदाहरण दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, गण, वृंद। जन, वर्ग, संघ, समुच्चय, लोग यदि समूह शब्द को बोधित करती हैं। अब क्रमांक 4 द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल तौला या मापा जा सकता है। उदाहरण ठोस लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, गेहूं। द्रव्य पानी, तेल, घी, पेट्रोल, डीजल, दूध, दही। गैस ऑक्सीजन, रेडॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन गैस आदि। भाववाचक संज्ञा। क्रमांक 5 भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के मनोगत भावों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। उदाहरण प्रेम, दुख, सुख, करुणा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अमीरी, गरीबी, अच्छाई, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, गौरव, लघुत्व, ममत्व आदि। यहाँ पर लड़कन लिखा है, यहाँ पर लड़कपन होना था। ठीक है, क्या होना था? लड़कपन। अब हम आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा एवं विशेषण में अंतर। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, अतः विशेषण के बाद अनिवार्यतः संज्ञा या सर्वनाम आता है। जैसे उदाहरण मोटा आदमी, तो मोटा आदमी में मोटा विशेषण है और आदमी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा यह स्वयं संज्ञा, अतः इसके बाद अन्य कोई संज्ञा शब्द नहीं आता। उदाहरण मोटाई आदमी, तो इसमें मोटाई भाववाचक संज्ञा है और आदमी इसमें संज्ञा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा मोटाई खुद ही एक भाववाचक संज्ञा है। कुछ उदाहरण है यहाँ पर गोल मटका, तो इसमें गोल विशेषण है और मटका संज्ञा है। बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी में बूढ़ा विशेषण है और आदमी संज्ञा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा में विशेषण नहीं सॉरी भाव है बुढ़ापा, और यहाँ पर आदमी संज्ञा है, लेकिन बुढ़ापा खुद एक भाववाचक संज्ञा है। और हरियाली भी भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद गरीबी विशेषण है और गरीब विशेषण है और आदमी, गरीब विशेषण है और आदमी संज्ञा है। हरा विशेषण है, झंडा संज्ञा है। छोटा विशेषण है, छोटा शब्द विशेषण है और लड़का संज्ञा है। और छुटकपन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के निर्माण में निम्न प्रत्ययों का प्रयोग होता है। प्रत्यय ता और भाववाचक संज्ञा। ता से क्या बनता है? ममता, सुंदरता, मधुरता। यदि
आदि शब्दों में ता आता है जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है। तब, ममतब, लघुतब और पन शब्द से पन प्रत्यय ऐसे बचपन, लड़कपन, आपा, बुढ़ापा, मोटापा, आवा प्रत्यय ऐसे भुलावा, लिखावा, आवट से मिलावट, सजावट, लिखावट, आवट से लिखावट, आठ से घबराहट, बड़बड़ाहट, बड़बड़ाहट, ईमा से कालीमा, लालिमा, ई से अमीरी, गरीबी, ई प्रत्यय से भक्ति, आ से लाघव, गौरव, या प्रत्यय से सौंदर्य, ऐश्वर्य। अब हम आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्न 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक यहाँ पर लड़का दिया है जिससे, और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। जातिवाचक संज्ञा बच्चा और भाववाचक संज्ञा बचपन। जातिवाचक है शिशु और इसमें भाववाचक है शैशव। जातिवाचक संज्ञा पशु और भाववाचक संज्ञा पशुतव या पशुता। जातिवाचक संज्ञा चोर और भाववाचक संज्ञा चोरी। जातिवाचक संज्ञा मित्र और भाववाचक संज्ञा मित्रतव और मित्रता। जातिवाचक संज्ञा शत्रु, भाववाचक संज्ञा शत्रुतव और शत्रुता। जातिवाचक संज्ञा बंधु और भाववाचक संज्ञा बंधुत्व। जातिवाचक संज्ञा ईश्वर और भाववाचक संज्ञा ऐश्वर्य। जातिवाचक संज्ञा इंसान और इंसान से भाववाचक संज्ञा बनाए तो इंसानियत। जातिवाचक संज्ञा नारी, नारी से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो नारीत्व। जातिवाचक संज्ञा ठग, ठग से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो ठगी। जातिवाचक संज्ञा स्त्री, तो स्त्री से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी स्त्री तब। जातिवाचक संज्ञा मानव, मानव से भाववाचक संज्ञा बनेगी मानवता। जातिवाचक संज्ञा भक्त, भक्त से भाववाचक संज्ञा बनेगी भक्ति। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखेंगे। सर्वनाम अपना, अपना सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपनापन और अपनत्व। सर्वनाम मम, मम से भाववाचक संज्ञा ममतव और ममता। सर्वनाम निज, निज सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा निजत्व और निजता। सर्व, सर्व से सर्व सर्वनाम से सर्वस्व और सर्वतव भाववाचक संज्ञा बनती है। स्व, स्व सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी स्वत्व। और अहम, अहम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनेगी अहंकार। आप, आप सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या है, क्या बनेगी सुंदर से सौंदर्य, सुंदरता। छोटा से छुटकपन, मोटा से मोटाई, मोटापा। बेईमान से बेईमानी। ईमानदार विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी ईमानदारी। अमीर से भाववाचक संज्ञा अमीरी। गरीब से भाववाचक संज्ञा गरीबी। और अच्छा से भाववाचक संज्ञा अच्छाई। गोल विशेषण से भाववाचक संज्ञा गोलाई। बुरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बुराई। लाल विशेषण से भाववाचक संज्ञा लालिमा। हरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा हरापन, हरियाली। शिष्ट विशेषण से भाववाचक संज्ञा शिष्टता। कठोर विशेषण से भाववाचक संज्ञा कठोरता, कठोरपन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्रिया। क्रिया सजना से
भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सजावट। घबराना क्रिया से भाववाचक संज्ञा घबराहट। मिलाना क्रिया से मिलावट भाववाचक संज्ञा। बड़बड़ाना से बड़बड़ाहट। लिखना से लिखावट। पढ़ना से पढ़ाई। और दौड़ना से दौड़। पीना से प्यास। और गिरना से गिरावट। अव्यय से भाववाचक संज्ञा अव्यय। दूर से भाववाचक संज्ञा क्या? दूरी। धिक् अव्यय से भाववाचक संज्ञा धिक्कार। शीघ्र अव्यय से भाववाचक संज्ञा शीघ्रता। समीप अव्यय से भाववाचक संज्ञा समीप्य या समीपता। निकट से भाववाचक संज्ञा निकटता। मना से भाववाचक संज्ञा मनाही। संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। क्रमांक 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा एक के अर्थ में हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यदि वह संज्ञा किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर संपूर्ण जाति का बोध करा तो वह जातिवाचक संज्ञा कहती है। जैसे उदाहरण, रावण के भाई का नाम विभीषण था। केवल एक का बोध है अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विभीषण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आजकल लगभग सभी परिवारों में विभीषण पैदा हो गए हैं। यहाँ विभीषण शब्द कुलद्रोही लोगों की जाति का बोध कराता है। इस कारण यह विभीषण जातिवाचक संज्ञा है। एक और उदाहरण लेते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद की चंदेल राजाओं से मित्रता थी, तो यहाँ पर जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगला उदाहरण देखते हैं। भारत की सुरक्षा को जयचंदों से ही खतरा है, तो यहाँ पर जयचंद जातिवाचक संज्ञा है। इस जयचंद का अर्थ क्या है? गद्दार लोगों की जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यदि कोई जातिवाचक संज्ञा के द्वारा किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण, नेता को भाषण देना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर नेताओं जातिवाचक संज्ञा है जिसमें राजनीतिक लोगों की जाति का बोध होता है। तो वो दोस्तों, आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और संज्ञा को समझा। आशा करते हैं दोस्तों आपको संज्ञा के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी भ्रम नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने इस वीडियो में संज्ञा को अच्छी तरह से समझा और जाना। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।